हर तरह के अधिकार का उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर रहे थे और लग रहा था कि पिता की राजनीतिक विरासत संभाल लेंगे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव ने बताया कि उनकी कोई राजनीतिक हैसियत प्रदेश की जनता की नज़र में नहीं है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ उसने इस पर मुहर लगा दी। तो सत्ता से गए पहले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो गया। 16 सीटें हैं लोकसभा की तेलंगाना में, 8 पर बीजेपी जीती, 8 पर कांग्रेस जीती, 0 पर पहुंच गई केसीआर की बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसको राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाया, बीआरएस बनाया। तो न तो वो राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पहुंच पाए और न ही राज्य की राजनीति में टिक पाए। तो उस परिवार का अब आगे कुछ होगा, क्योंकि अब 28 में चुनाव होना है विधानसभा का। तब तक ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा कि परिवार का रिवाइवल हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं। तेलंगाना की राजनीति 2 ध्रुवों में बंट गई है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। इन्हीं में कोई ऊपर नीचे होगा। कोई हो सकता है कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाए या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आ जाए, लेकिन बीआरएस के लौटने की कोई संभावना नहीं नजर आती। तो 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ये क्षेत्रीय पार्टी पिस चुकी है। इसके अलावा राजनीतिक परिवारों की बात, हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में एक समय था जब 3 लालों की तूती बोलती थी राजनीति में, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। हरियाणा की राजनीति का मतलब यही 3 थे। बंसीलाल और भजनलाल कांग्रेस के साथ थे। हालांकि यह अलग बात है कि बंसीलाल बाद में अलग होकर उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई। भजनलाल भी निकले, जनता पार्टी में गए थे, फिर लौटकर कांग्रेस में आए, फिर निकले, ये सिलसिला उनका चलता रहा। और देवीलाल जो है जनता पार्टी और जनता दल से होते हुए INLD उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई। अब इन चुनावों में पूरी तरह से परिवार का सफाया हो गया, तीनों लालों के परिवार का। देवीलाल के परिवार का, उनके परिवार की जो 2 पार्टियां थी उन दोनों का सफाया हो गया। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आ गए लेकिन हाशिए पर हैं। और उसके अलावा बंसीलाल के परिवार का, उनका कोई पुत्र तो राजनीति में सफल हो नहीं पाया। उनकी बहू किरण चौधरी थी, वो भी कांग्रेस में हाशिए पर थी, बीजेपी में आ गई हैं, राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं। उनकी बेटी भाजपा से विधायक हो गई हैं, मंत्री हो गई हैं। तो पूरी ये जो प्रजात है वंशवाद नेताओं की, वो अमीबा की तरह होती है। जितना विखंडन होता है कोई एक छोटा टुकड़ा सरवाइव कर जाता है। ये उस तरह का मामला है, पूरी तरह से ये कभी खत्म नहीं होता।